मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेस से। और ये जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये भैया हिंदी भाषा से संबंधित है और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में। चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक रखा गया है वो है उपन्यास। उपन्यास की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। भैया इसे माना गया है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। एक बिंदु आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये भैया हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि चंद्रकांता और भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भैया देवकी नंदन खत्री। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। इसके साथ साथ वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुमा कुमारी और कह सकते हैं कि चंद्रकांता, संतति, नरेंद्र मोहिनी, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताया गया है। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अद्भुत लाश के लेखक कौन है भैया, तो ध्यान रखना है गोपाल राम गहमरी इसके लेखक हैं। अद्भुत खून, खूनी कौन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास के लेखक कौन है, तो भैया ध्यान रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस उपन्यास के लेखक हैं। और खूनी जी अधखिला फूल, माफ कीजिए, ये भी इनका ही उपन्यास है। और ध्यान रखना है हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जी उपन्यास है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो भैया इसके लेखक हैं शिव पूजन साहा। ये उपन्यास भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं भैया जो उपन्यास जिन्होंने उपन्यास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उनका नाम आ गया है रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन इत्यादि उपन्यासों के लेखक कौन है, तो ये हैं प्रेमचंद जी। इसके साथ साथ प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा इत्यादि इनके उपन्यास के साथ साथ जो मंगलसूत्र उपन्यास वो इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे भैया जो उपन्यास में अति महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं उन कवि का नाम भी आ गया है। इसमें आते हैं जी कंकाल, तितली, ये किसकी रचना है, तो ये जो उपन्यास हैं वो जयशंकर प्रसाद की। इसके साथ साथ एक और इनका उपन्यास है भैया इरावती जो अधूरा रह गया है और ये छायावाद काल के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखते हैं अगला उपन्यास क्या बताया गया है। अलका, काले कारनामे, ये जो उपन्यास हैं निराला के हैं। इसमें प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, अप्सरा इत्यादि जो ये उपन्यास हैं भैया निराला जी के हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि सन्यासी, देखिए एक गलत वर्तनी हो गई है, इस पर सा पर भी अनुस्वार लगेगा, तो सन्यासी किसका उपन्यास है, ये इराचंद जोशी का है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसमें पर्दे की रानी, घृणामयी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, सुबह के भूले इत्यादि इनके उपन्यास अति महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बनेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं भैया अगला उपन्यास ये बताया गया है कि परख, सुनीता इत्यादि उपन्यासों के लेखक कौन है, तो ये हैं जयेंद्र कुमार। इसके साथ साथ त्यागपत्र, सुखदा, मुक्तिबोध इत्यादि इनके उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं भैया अगला उपन्यास है झूठा सच, दादा कामरेड इत्यादि उपन्यासों के लेखक कौन हैं, तो इत्यादि जो उपन्यासों के लेखक माने गए हैं वो भैया सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये हैं यशपाल जी। इसके साथ साथ दिव्या और अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे इत्यादि अति महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बनते हैं। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है अति महत्वपूर्ण उपन्यास आ गया है मानस का हंस, खंजन नयन आदि उपन्यास किसके हैं, तो ये हैं भैया अमृतलाल नागर के। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इनमें सुहाग के नूपुर, शतरंज की मोहरे, करवट, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, नवाबी मकसद, सेंट वाकेलाल, बिखरे तिनके, महाकाल, एकदा नैमिषारण्य इत्यादि जो उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के ही हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना है। अगला उपन्यास है भैया चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र इत्यादि उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भगवती चरण वर्मा हैं। और चित्रलेखा महत्वपूर्ण है, शायद वर्तमान समय में बीए में ये चलता भी है। और इसमें जैसे सबा ही नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें इत्यादि जो हैं भगवती चरण वर्मा के ही उपन्यास हैं। और उन्नाव जो है इनकी वो जन्मस्थली मानी जाती है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। आगे जो अति महत्वपूर्ण उपन्यास है उनकी श्रृंखला आ गई है। इसमें सबसे पहले भैया नाम आता है मृगनयनी और झांसी की रानी इत्यादि उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा है। इसके साथ साथ गढ़कुटार है, विराट की पद्मिनी है और अहिल्याबाई इत्यादि इनके अति महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। देखिए भैया जो मृगनयनी उपन्यास लिखा है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि माफ कीजिए जो झांसी की रानी उपन्यास लिखा है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि झांसी की रानी कविता किसने लिखा है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी थी। तो इस कविता की जो लेखिका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे बढ़ जाइए आप लोग। आगे लिखा है अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा इत्यादि इनके अति महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़िए आप लोग।
मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं रांघे राघव। इसके साथ साथ कब तक पुकारूं, मेरी वो बाधा हरो, लखीमा की आंखें, देवकी का बेटा इत्यादि जो उपन्यास हैं भैया वो रांघे राघव के ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण उपन्यास, बहुत बार यूपी टेट सुपर टेट और माफ कीजिए यूपी टेट सुपर टेट यूपी बीएड एंट्रेंस में भी कई बार पूछा गया है, जिसमें भैया रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का जो मूल नाम है भैया वैद्यनाथ मिश्रा है। इसके साथ साथ इनकी रचना है बलचनामा, नई पौध, उग्रतारा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। ये रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ये तो भैया बहुत बार पूछा गया है, मैला आंचल, कितने चौराहे, ये फणीश्वर नाथ रेणुका है। इसके साथ साथ परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, ये भैया आंचलिक उपन्यासकारों के जनक भी माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं उपन्यास गुनाहों का देवता, बहुत बार पूछा गया है, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। आगे देखिए, अगला है भैया अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसके साथ साथ निशिकांत, तड़के बंधन, स्वप्नमयी इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया कितने पाकिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, गलत टाइपिंग हो गया है, लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियां, डांग मंगला, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, दोपहर सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता इत्यादि उपन्यास भैया कमलेश्वर के हैं। और कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान नामक रचना पर भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो लेखक हैं भैया वो हैं मोहन राकेश जी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपन्यास आ गया है वो भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें कह सकते हैं कि महाभोज, आपका बंटी इत्यादि इसके लेखिका कौन है? तो ये हैं मनु भंडारी। और 1 इंच मुस्कान, ये भी जो अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। और ये जो भैया आधुनिक राजेंद्र यादव हैं उनकी ये धर्मपत्नी भी मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के लेखिका कौन है? तो यह उषा प्रेमवदा हैं। रुकोगी नहीं राधिका, यह रचना भी इनकी महत्वपूर्ण है। यह भैया उपन्यास यूपी टेट सुपर टेट में कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाइए। बहुत बार पूछा गया है तामस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इसके साथ साथ बसंती, मैयादास की माड़ी, झरोखे, कड़ियाँ इत्यादि भीष्म साहनी के ही उपन्यास हैं। अगला भैया जो उपन्यास है बहुत ज़्यादा बार सभी परीक्षाओं में पूछा चुका है, अनगिनत बार पूछा गया है, वो है देवदास। देवदास उपन्यास चरित्रहीन उपन्यास। इसके लेखक हैं शरदचंद चट्टोपाध्याय और बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला जो उपन्यास है वो है राही मासूम रजा, माफ कीजिए आधा गांव। इस उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। इसके साथ साथ आधा गांव, सीन, 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा बी आरजू इत्यादि रचनाएं राही मासूम रजा की ही हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला जो हमारा उपन्यास है जी। अगला उपन्यास है वो है राग दरबारी। राग दरबारी की अगर बात की जाए तो आपको पता है इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ला। और श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी मिला था और भैया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे देखते हैं। जो अगला उपन्यास बताया गया है वो है धरती की आंखें। इसके साथ साथ अगर देखें तो सीमाएं टूटती, आदमी का जहर, अज्ञातवास इत्यादि श्रीलाल शुक्ला की ही उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। धरती की आंखें, ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। अगला जो उपन्यास बताया गया है आपको ध्यान रखना है वो भी अति महत्वपूर्ण है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मनोहर श्याम जोशी हैं। नेताजी कहीन, क्या, कसब इत्यादि इनके ही उपन्यास हैं। अगला भी उपन्यास अति महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा का भाग बन सकता है वो है जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, हंस मत। इस प्रकार से जो ये उपन्यास आपको बताए गए हैं ये कृष्णा सोपटी के हैं। यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, सूरजमुखी, ये कृष्णा सोपटी की रचनाएं हैं। और वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया वो कृष्णा सोपटी को ही मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास ये बताया गया है चिड़ियाघर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये गिरिराज किशोर हैं। आगे देखते हैं। अगला उपन्यास भैया बताया गया है कि भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। कई बार ये उपन्यास परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला उपन्यास बताया गया है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र। अगला देखते हैं भैया जो उपन्यास बताया गया है कि सिंह सेनापति उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है इसके जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अति महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी बहुत परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये जो उपन्यास किसका है? ये राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। अगला जो उपन्यास हमारा बताया गया है वो है
सिंह, माफ कीजिए, दिल्ली का दलाल है पांडे शर्मा अगुर, और जो सिंह सेनापति है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। आगे देखते हैं, जो अगला बताया गया है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आज आप लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं थीं, जिनमें हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से इसमें एक अज्ञे जी का उपन्यास रह गया है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आज आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखला देखी है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाली है, या जो यूपी पेट होने वाला है, या फिर कह सकते हैं यूपी टेट होने वाला है, या फिर यूपीएसआई होने वाला है, या अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें इनसे संबंधित उपन्यास आपकी परीक्षा में आएँ और आप उन्हें आसानी से सही कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो स्टडी ग्रुप है उसमें आप इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।